ओम वंदे मातरम। मित्रों, आज सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि जो आप लोग मुझसे कई बार बात करते हो, कंसल्टेंसी करते हो, उसमें मेरे सामने भी बहुत सारे नए नए विषय उभर के आते हैं। और वो ऐसे विषय होते हैं जो कई बार मुझे भी बहुत कुछ समझा जाते हैं कि भाई अरे ये बातें ऐसी भी हो सकती हैं। तो आज ऐसे एक विषय पे आपको मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि भाई यदि आप अपने संबंधों को ठीक से जीना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, तो कभी भी अपने जीवन में समझौता मत करिए। क्योंकि आपसे बात करते करते जो मैं समझ पाती हूँ वो मैं आपके सामने कई बार प्रस्तुत भी कर देती हूँ। तो क्यों ऐसा करना है मित्रों? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं अरे हमारा जीवन ही समझौतों पर चल रही थी, हम समझौता नहीं करेंगे तो हमारी गृहस्थी की गाड़ी कल टूट जाएगी, कल हमें अलग हो जाना पड़ेगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, और जो भूल आप करते आ रहे हैं उसका ही ये परिणाम है। क्योंकि यदि आप वो भूल नहीं करते तो आप इस परिणाम तक नहीं पहुंचते। क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वो है दवा मुक्त भारत, और ये तभी बनेगा जब हम अपने समझौतों को कम करेंगे और अपने जीवन को, जितने हम समझौते करते हैं उतना ही हम टेंशन में जीते हैं, तनाव में जीते और परेशानियों में जीते हैं। जितने हम समझौते कम कर लेंगे ना मित्रों, उतना ही हम अपने जीवन को आनंद से जी पाएंगे, और जितना आनंद से जी पाएंगे उतने ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। इसलिए हमारे उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब हम समझौते किए बिना अपने जीवन को जिएंगे। दवा मुक्त भारत का उद्देश्य। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, होता क्या, समझौता कौन करता है, कैसी स्थिति में होता है, मैं सारी बातें आपको स्पष्ट करूंगी। एक पति पत्नी होते हैं, कपल होता है, दंपति होता है। ये क्या होते हैं कि यदि इनके घर में ये दोनों आपसी में एक दूसरे के साथ सामंजस्य के साथ जीवन जीते हैं, और कभी छोटी मोटी कुछ बात आ जाती है, समझौते हो जाते हैं, बात खत्म हो जाती है, कोई बड़ा विषय नहीं होता है, और दोनों इसमें प्रसन्न होते हैं, और कहीं ना कहीं वो समझौते स्पष्ट हो जाते हैं कि क्या ये सही हुआ या गलत हुआ, आपस में स्पष्ट कर लेते हैं और उनको कोई तनाव नहीं होता है। लेकिन एक दूसरे तरीके के दंपत्ति भी होते हैं जिसमें कहीं जो समझौता करने वाला एक व्यक्ति है, ये स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। कि कई बार आप लोग आरोप लगा देते हो कि आप स्त्रियों का पक्ष लेते हो, नहीं, दोनों तरीके में ही होते हैं। और धोखा देने वाले लोग अलग होते हैं और समझौता करवाने वाले और करने वाले लोग अलग होते हैं, दोनों में अंतर होता है। तो हम, जो मैं अपनी भी बात कहूँ, मैंने समझौते किए थे, और वो समझौते करने के बाद ये बातें तब समझ में नहीं आई थी, पर कभी कभी किसी से बात करके समझ में आ जाती है, तब मैं आपके सामने वो बात रखती हूँ। तो चलिए, होता क्या है मित्रों कि जो समझौता करना जानते हैं, सबसे पहले आप ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप कमजोर नहीं हैं, आप अपने आप में बहुत मजबूत हैं। तभी ही आप समझौता कर सकते हैं, और आप किसी गलत चीज को भी स्वीकार करके उसके प्रति समझौता कर सकते हैं। यदि आप कमजोर होते तो आप कभी समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे समझौता करवा रहा है, करवा रही है, वो कमजोर है, क्योंकि वो अपने हिसाब से सब चीजें चाहते हैं। इसका मतलब वो कमजोर हैं, आप कमजोर नहीं हैं। अब जब आप कमजोर नहीं हैं, पर हाँ आपको संबंध निभाने आवश्यक लगते हैं, आपको लगता है जो संबंध जुड़ा है वो निभना चाहिए। और एक बहुत बड़ा विषय होता है मित्रों कि कई बार जो समझौते करते हैं ना, वो अपने साथी से बहुत अधिक प्रेम भी करते हैं। जी हाँ, वो जो प्रेम होता है उसके लिए वो समझौता करते हैं, ना कि वो कमजोर होते हैं इसलिए वो समझौता करते हैं। पर जो आपके जीवन साथी होते हैं, जो ऐसे लोगों के जीवन साथी होते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं कोई एक विषय ऐसा मिल जाता है, वो एक बात ऐसी पकड़ लेते हैं, उनको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे बिना नहीं रह सकता है, नहीं रह सकती, ये मैं जो कहूंगा या कहूंगी वो करेगा। और ऐसी स्थिति में कई बार वो उसका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग कैसे करते हैं मैं इसको और स्पष्ट कर दूं मित्रों। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो कमजोर होते हैं, क्योंकि आप मजबूत है जो समझौता कर रहे हैं, पर जो समझौता करवाने के पीछे पड़ जाते हैं वो कमजोर क्यों है मित्रों? कि उनके जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको लगता है कि उनको उनके बिना नहीं चलेगा, उनको आपके बिना भी नहीं चलेगा, ये भी वो जानते हैं। पर कभी कभी क्या होता है ना, उनको लगता है कि यदि आप ऐसा कर लोगे तो आप उनके वश में रहोगे, और वो उनको लगता है कि आप जब उनके वश में रहोगे ना, तभी आपके साथ वो सुरक्षित रहेंगे, यानी कि उनका जीवन अच्छा चल पाएगा। यदि आप अपने जीवन हिसाब से जीवन जियोगे, यदि आपने मनमानी कर ली जो समझौता करने वाले हैं, तो आप उनका जीवन खराब हो जाएगा, उनको ऐसा लगता है। और ऐसी स्थिति में कई बार कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी कुछ जिदों को पूरा करने के लिए, वो जिद गलत ही होती है, वो खुद भी जानते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं, वो गलत जिद कर रहे हैं, पर हाँ वो फिर भी ऐसी जिद करते हैं और आपसे पूरा करने की चाह भी रखते हैं। अब मित्रों, आप भी जानते हो वो जो निर्णय आपको करने को कहा जा रहा है, जो समझौता आपसे करने को कहा जा रहा है, वो अनुचित है, वो आप दोनों की गृहस्थी में अनुचित है। पर वर्तमान में आपको लगता है कि संबंध बिखर ना जाए, परिवार टूट ना जाए, चलो समझौता कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। मित्रों, ये जो पहला समझौता हम जहां करते हैं, जहां हम यहाँ की शुरुआत करते हैं,
वहीं से हम उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति गलत करने की शुरुआत कर रहा है या कर रही है, हम उसको एक बल प्रदान करते हैं कि तू मजबूत हो जा। अब उसने एक गलती की, हमने एक समझौता कर लिया, उसके बाद उसने दूसरी गलती की। अब धीरे धीरे समझौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब जहां समझौता हम करते हैं तो हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर उसके प्रति प्रेम है, अच्छी भावनाएं हैं, हम सोचते हैं घर ना टूटे वगैरह वगैरह, तो हम उसके साथ समझौता करते 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 चले जाते हैं और हम ऐसे व्यक्तियों को धीरे धीरे कमजोर 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 बनाते चले जाते हैं। और हम उसको इतना कमजोर बना देते हैं कि हम जितना समझौता करते चले जाते हैं उतना ही हमारे अंदर कभी कभी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था पर किसी के साथ नहीं भी होता, कि कुछ लोग बहुत शांत होते हैं और वो कुछ चीज़ों को बहुत और अलग तरीके से समझ लेते हैं और मजबूत होते हैं। क्योंकि मैं थोड़ी सी कमजोर थी तो मेरा गुस्सा बढ़ता चला गया, पर सबका गुस्सा नहीं बढ़ता है मित्रों। कुछ लोग उसको शांति से भी हैंडल कर लेते हैं, लेकिन आप शांति से हैंडल करो चाहे गुस्से से हैंडल करो, दोनों ही स्थिति, क्योंकि मैंने गुस्से से हैंडल किया तो मेरे दिमाग में जो टेंशन बढ़ा उसके कारण मैं ब्रेन ट्यूमर तक पहुंच गई। लेकिन जो शांति से हैंडल कर लेते ना, तो वो भी आज नहीं तो कल गृहस्थी परेशान तो हो जाती है। यानी कि आपका जो सामने वाला व्यक्ति जो आपसे समझौता करवा रही है वो कहाँ जा रही है, आप उनको देखिए, वो अपने जीवन में अपनी गलतियों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ यदि आप देखते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, क्योंकि यदि वो चरित्रहीनता की तरफ जा रहे हैं, यदि वो स्वास्थ्य में जो भोजन है उसकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जो उनको खाना पीना चाहिए नहीं खा रहे हैं, कि स्वास्थ्य नियम का पालन नहीं करें, जो अनुचित काम करें, उससे उनके मस्तिष्क में तनाव बढ़ता है, कम नहीं होता है, बढ़ता है। जब समझौता भी कोई करवाता है ना मित्रों, वो उसको लगता है कि मैं जीत गया है, मैं जीत गई, उसके अहंकार को जो पोषण मिलता है, वो अहंकार का पोषण, वो उसके अहंकार का पोषण उसके अहंकार को और ज़्यादा बढ़ा देता है। और वही अहंकार जो बढ़ता चला जाता है, वही उसकी बर्बादी का, वही उसके टूटने का, वही उसके हार्ट अटैक का, वही उसके डायबिटीज़ का, वही उसके थायराइड ग्लैंड की गड़बड़ होने का सबका कारण बन जाता है। आप देखेंगे जो समझौता कर लेते हैं वो यदि गुस्से में आ जाते हैं तो ही बीमार पड़ते हैं, नहीं तो उनको बीमारियां नहीं होती हैं। पर जो समझौता करवाते हैं, कि जिनके कारण हम समझौता करें, वो देखिए किस तरह बीमार 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 धीरे धीरे उनके शरीर में बीमारियां आती चली जाती हैं। और ये प्रत्यक्ष है मित्रों, इसको मैंने बहुत ही गहराई से अनुभव किया, क्योंकि जब मेरे साथ कोई ऐसी विषय पे चर्चा करता है तो मेरा पूरा इतिहास रिकॉल हो जाता है और सारी बातें सामने हो जाती हैं कि हाँ ऐसा, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, और वो सारी बातें स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि अनुभव जो है ना मित्रों, वो बहुत बड़ी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। यदि आप अनुभव की किताब से सीखेंगे ना तो बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। और इस बात को मैं ऐसे और बता दूं कि आप कोई भी उपन्यास वगैरह कोई भी किताब जब आप पढ़ते हो ना, तो उसमें एक बार में तो आपको पात्रों के नाम भी ठीक से याद नहीं होते हैं। तो आप सोचे कि एक बार में आपको अपने जीवन की किताब समझ में आ जाएगी, कभी नहीं आएगी। पर जब कोई विषय आता है, कोई ऐसी बात आती है और उसको वापस आप पढ़ते हो तो वापस वो आपको नए सिरे से समझ में आता है। तो वैसे ही मित्रों, अपने जीवन की किताब मैं कई बार पढ़ती हूँ, औरों के जीवन की किताब भी पढ़ती हूँ, तो मुझे उसमें से बहुत कुछ जो समझ में आता है बस वही आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि कई बार आप लोग कहते हो कि दीदी सब आप बातें सीखते कहाँ से हो, तो जीवन का अनुभव बहुत कुछ सिखाता है, बस आप देखते किस दृष्टि से, वहां से आपको समझ में आएगा। तो वहीं से आपको यह भी समझ में आएगा कि हमें समझौता करना चाहिए या नहीं। आप जो समझौता करें वो देखिए, आपने जो आदत डाल दी देखिए, यदि आप विरोध करते हैं, आप समझौता नहीं करेंगे। और मित्रों, जो समझौता करने वाले जहां से समझौता करना बंद कर देते हैं, उसी समय उसी दिन आपके घर में भूचाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है और आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं। मित्रों, गलतियां बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है? अब आप इस बात को समझिए, जिसने समझौता किया उसने समझौता करवाने वाले की गलतियों को बढ़ाया, तो दोषी कौन हुआ? जो व्यक्ति आपके सामने है, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, वो बीमार हुआ, दोषी कौन है? समझिए इस बात को, कि हम जितने समझौते करते चले जाएंगे उतने ही हम दोषी होते चले जाएंगे, क्योंकि उतना ही सामने वाले व्यक्ति को हम मौका देते हैं अपने ऊपर हावी होने का। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, यदि समझौते के दम पे संबंध चलेंगे ना तो लंबा नहीं चल पाएंगे, और समझ के संबंध चलेंगे तो लंबा चल पाएंगे। इस पर मैं अलग से वीडियो दूंगी, वो आपको तब समझ में आ जाएगा। तो आज मैंने आपको स्पष्ट किया कि आपको यदि जीवन सही तरीके से जीना है, उत्साहपूर्वक जीना है और अच्छा जीवन जीना और पूरा जीवन एक दूसरे का साथ निभाना है, तो कभी भी जीवन में समझौते मत करिए, क्योंकि समझौतों के दम पे जीवन कभी नहीं चलता। समझौतों के दम पे तो व्यक्ति कमजोर होता है और एक व्यक्ति अपने आप को लुटाता चला जाता है और दूसरा लूटने की कोशिश में लूटता चला जाता है। जो लूट रहा है उसको लगता है कि वो लूट रहा है, पर हाँ, वो
अहंकार तो बढ़ा लिया पर वहीं वो खत्म होता चला जाता है। तो मित्रों, आशा है अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमने कुछ प्लेलिस्ट दी है। बच्चे नहीं हैं हम, क्योंकि कुछ लोग विवाह से पहले भी गलतियां कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, धातु रोग, युवा वर्ग सावधान, दाम्पत्य जीवन, खानदान, ऐसे हमने प्लेलिस्ट दिए। उसके बाद हमने दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट दिए। इसमें आपकी समस्याओं पर, आपके मन के विचारों पर बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगे। और एक फालतू विचार मुक्ति भी प्लेलिस्ट है जिसमें भी हमने विचारों पर बहुत सारी वीडियोस दिए, तो उनको देखिए। आपको अपनी समस्या अनुसार और समाधान के लिए वीडियो मिलेंगे। और आगे हमने स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, कभी मत करना, मुद्रा, आसन, व्यायाम, सारी चीज़ें विस्तार से दी हैं। भोजन कैसे बनाएं, घरेलू उपचार आप क्या क्या कर सकते हैं, सब विस्तार से बताया। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया है। उसके लास्ट में हमने नंबर दिया है। नंबर सबसे लास्ट में इसलिए दिया कि आप पहले अपने निर्देशों के अनुसार हमने निर्देश दे दिए, वीडियो देख लीजिए, चुन लीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियो जो आपके जीवन जीने में आपकी बहुत अच्छी सहायता कर सकते हैं। और बस समझने की जरूरत है आपको, समझौता नहीं, समझने की जरूरत है। ये करते हैं तो हर रोग से समाधान है। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि कंसल्टेंसी करने से कुछ विशेष मार्गदर्शन मिल सकता है, तो कंसल्टेंसी की फीस होती है। फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है और हम वो भी करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।